दोस्तों नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में 10वीं कक्षा का जो गणित का पेपर हुआ था आज उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये पेपर बहुत अच्छे से गया होगा और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं इस पेपर का सॉल्यूशन करने वाला हूँ, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर मिलान कर लेना, ठीक है। और मेरे को कमेंट करके ये बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है संख्याओं 16 और 20, इसका एचसीएफ कितना होगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप सभी को। और इस क्वेश्चन में क्या करना था, 16 और 20 इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड कर देने थे आपको, ठीक है। तो 16 और 20 के अलग अलग गुणनखंड कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ। इधर 16 के अंदर अलग गुणनखंड करने थे, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। और 20 के भी अलग कर देने थे गुणनखंड, तो 20 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि 16 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 2 × 2, और इसी प्रकार से 20 का गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 5। तो इसमें अपने को ये देखना है कि इन दोनों में सेम संख्या आनी चाहिए, यानी कि 2 इसमें भी दो इसमें कॉमन है दोनों में, और इसमें भी दोनों ही कॉमन है, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 × 2, यानी कि कितना 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपका अच्छे से करेक्ट हुआ होगा। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ब ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और जिस भी विद्यार्थी ने ब ऑप्शन किया है उसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हो 0.5 ये एक परिमेय संख्या है, और ये भी 5 भी एक परिमेय संख्या है, और ये 0.5 ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.5 3 2 6 1 डिश डिश डिश, ये क्या हो जाएगी अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी कि जिस भी विद्यार्थी ने 100 ऑप्शन किया है उसका एकदम करेक्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या करना है, दिए गए ग्राफ y बराबर px के लिए बहुपद px के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको ये देखना था कि x अक्ष पर कितने बिंदु पर ये रेखाएं काट रही है, यानी कि 2 बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, यानी कि इसका जो शून्यक हो जाएंगे वो कितने होंगे 2, ठीक है। तो स ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, और जिस भी विद्यार्थी ने सी ऑप्शन किया है उसका एकदम करेक्ट होगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या करना है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान ज्ञात करना है। यानी कि इसमें क्या करना था, y का मान ज्ञात करना था, और x का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे x के स्थान पे x का मान रख देना था, तब कितना है 4, यानी कि 4 - 3y बराबर 19 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से y का मान निकाल लेना था, तो 3y बराबर 19, और ये इधर आता तो कितना हो जाता -4, यानी कि 19 में से -4 को घटा देना था, यानी कि 19 में से 4 को घटाना था तो 15, और 15/-3 यानी कि कितना हो जाता -5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -5, ठीक है। और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, समांतर श्रेणी ए और a + d, a + 2d डैश के n पदों का योगफल क्या होगा। तो आप सभी को ये पता होगा, ये डायरेक्ट सीधा का सीधा फॉर्मूला दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी कि द ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी ने द ऑप्शन किया है उसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें है क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है, यानी कि a का मान दिया है 11 तथा 10वां पद 20 है, यानी कि a 10 बराबर 20 है, तो 10 उसके 10 पदों के योगफल ज्ञात करना है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 155, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जिस भी विद्यार्थी ने बी ऑप्शन किया है उसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके बताना कि आपके अवश्य वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मिलान करके आप कमेंट में बता देना मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होता, यहाँ पे क्या करना था, 180 डिग्री था ये पूरा, यानी कि इस रेखा पर 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री में से 118 माइनस कर देने थे, तो कितना हो जाता है यहाँ पे 62 डिग्री। और ये क्या है, सम्मुख भुजा है, यानी कि 58 डिग्री का कोण है, तो ये भी 58 डिग्री का कोण हो जाता, ठीक है। और 62 और 58 डिग्री इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने सी ऑप्शन किया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है, वृत्त के बाह्य बिंदु, यानी कि ये वृत्त है उसका बाहरी बिंदु ये रहा, ठीक है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि इस बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 ही खींची जा सकती है, ठीक है। एक तो यहाँ से इस प्रकार से और इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पे पूछा है वृत्त के बाह्य बिंदु से, यानी कि ये वृत्त है और बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 ही खींची जा सकती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द,
जिस भी विद्यार्थी ने दो ऑप्शन किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। और जल्दबाजी में किसी भी विद्यार्थी ने अनंत भी कर दिया होगा, ठीक है, तो अनंत इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, यानी कि दो स्पर्श रेखा होगी, ठीक है। जल्दबाजी ने बहुत सारे विद्यार्थी ने अनंत भी कर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दी गई आकृति, ये आकृति दे रखी है, उसमें किसका मान ज्ञात करना था, टी का मान ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 55 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 55 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में बिंदु 4 - (1) तथा -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो इसको कैसे करना था, देखो, इसको मान लेना था x1 और ये इसको मान लेना था y1, ठीक है, इसको x2, ये y2। और मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, ठीक है, यानी कि x1 + x2/2, यानी कि यहाँ पे दिया है x1 का मान 4, फिर -2/2, यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और 2/2 यानी कि कितना होगा 1। तो एक बिंदु तो मिल जाएगा अपने को 1, और इसी प्रकार से दूसरा बिंदु भी निकाल देना था। तो y1 + y2/2 होता है, यानी कि y1 का मान कितना है -1, और y2 का मान कितना है -3। तो -1 और -3 कितना होता है -4 और /2, यानी कि 2 के पहाड़े से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा -2 बार, यानी कि 2 बार कटेगा। और यहाँ पे पहले से माइनस है तो -2 होगा, यानी कि 1, -2। इसका आंसर हो जाएगा 1, -2। तो वह ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर वह किया है तो उसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि sin a = 4/5 हो तो cos a का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी कि 3/5 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना था, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 5, और आधार का मान ज्ञात करना था। तो आधार का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे cos a का मान ज्ञात करना है। तो cos a का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना दिया है यहाँ पे 3 और कर्ण का मान है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में इसका राइट आंसर कितना होगा, √3 मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना मिलेगा, √3 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में यदि एक लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, πr² में से 54 को घटा देना था। और यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 × 7 फिर -54 कर देना था। तो इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जिस भी विद्यार्थी ने क्वेश्चन नंबर 13 का 100 ऑप्शन किया है, यानी कि 100 सेंटीमीटर उसका एकदम राइट होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 है, 8 त्रिज्या वाले ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 4/3 πr² होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है तो स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि 4π। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4/3 πr²। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले गेंद का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6 × भुजा का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 6 × 1 होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा, और जिस भी विद्यार्थी ने ए ऑप्शन किया है उसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न बारंबारता बटन का बहुलक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, यानी कि 20, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो जो अवसद वाले क्वेश्चन है 18, उनमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं वो कमेंट करके बता देना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है वो 6 क्वेश्चन है लगभग। तो 6 क्वेश्चन में आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं वो भी बता देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि क्या होगा, b² - 4ac = 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा b² - 4ac = 0। और क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी a, a + d, a + 2d के लिए डैश के लिए n व पद an का सूत्र लिखना था। तो an का सूत्र क्या है, a + n - 1 × d। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, a + n - 1 × d। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर
4 है, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की डिश होती है लंब, ठीक है। यानी कि एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या की लंब होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस के कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर कितना होता है 1। जैसे कि आपको पता होगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 है असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो अवसद वाले जो क्वेश्चन है और रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं वो मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है।